अगर आपके मसूड़ों में इरिटेशन हो रहा है या डिस्कंफर्ट फील हो रहा है या आपको पेन हो रहा है मसूड़ों में, यहां तक कि मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको है जिंजिवाइटिस की दिक्कत, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंद्र डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best stop racing. अगर आपके गम्स में या फिर जिंजाइवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस की जो ये दिक्कत है इसको सुधारा जा सकता है अर्ली स्टेज में, अगर आपने प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट फॉलो किया है या फिर अपने ओरल हाइजीन को बहुत अच्छा रखते हैं तो ये जिंजिवाइटिस की दिक्कत खत्म हो सकती है। अगर आपने समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, बढ़ने दिया है, तो यही जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम जो है बढ़ के सीवियर स्टेज में हो जाती है और इसे हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस। यहाँ पे आपकी जो दांत की जो चारों तरफ टिश्यू मौजूद होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, यहाँ तक कि जो आपकी बोन है वो भी रिजॉर्ब होने लग जाती है और आखिरी में आप अपना दांत खो देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जिंजिवाइटिस की क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। आपको अगर जिंजिवाइटिस की दिक्कत है तो सबसे पहले आपको रेडनेस दिखाई देने लगती है आपके मसूड़ों पे, मसूड़े में स्वेलिंग आ जाती है और जब भी आप ब्रश करने जाते हैं तो आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। जब भी आप मसूड़ों को टच करते हैं तो आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, पेन फील होने लगता है। जिंजिवाइटिस में क्या होता है, पेशेंट के मुंह से बदबू आने लगती है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो जाती है और जब भी आप अपने मसूड़ों को टच करेंगे काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कितने तरीके के जिंजाइवल डिजीज होते हैं। तो पहला आता है डेंटल प्लाक इंड्यूस्ड जिंजाइवल डिजीज, दूसरा आता है नॉन प्लाक इंड्यूस्ड जिंजाइवल लीजन। अगर आपको जिंजाइवल डिजीज प्लाक की बदौलत हो जाता है या फिर मेडिकेशन के थ्रू हो जाता है, यहां तक कि माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, तो इसे हम बोलते हैं डेंटल प्लाक इंड्यूस्ड जिंजाइवल डिजीज। जो नॉन प्लाक इंड्यूस्ड जिंजाइवल लीजन होता है ये ज्यादातर जो होता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया या वायरस या फंगस की वजह से होता है, या फिर जेनेटिक फैक्टर भी एक रीजन हो सकता है, या फिर ये किसी फॉरेन बॉडी के रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आप कभी डेंचर पहनते हैं तो इसकी वजह से भी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्या कॉज होता है जिंजिवाइटिस होने का। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होता है और आपका खाना जो है अगर दांतों के बीच में फंसता है या दांतों के चारों तरफ फंस जाता है तो वहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया भाई साहब जो है ना सूंघते सूंघते वहां चले आते हैं और वहां पर क्या होता है, प्लाक का फॉर्मेशन होने लगता है। प्लाक जो है बहुत जल्दी हमारे दांतों के बीच में या दांतों के चारों तरफ बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर वे में ब्रश नहीं करते हैं या फिर फ्लॉस का यूज नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी बढ़ सकती है। अगर आपको सही तरीका नहीं पता है ब्रश करने का तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है ब्रशिंग टेक्निक, तो जाके आप उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि फ्लॉस होता क्या है तो बगल में एक पिक आ रहा है, कुछ इस तरीके का फ्लॉस दिखाई देता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप चले जाएंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्लाक का डेपोजिशन अगर आपने सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो यही प्लाक जो है थोड़ा सा हार्ड होने लगता है और ये टाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस जो है एक पपड़ी होती है, जैसे आपके दांतों पे जम जाती है पपड़ी, वो थोड़ी सी हार्ड होती है और पीले रंग का होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, डिस्कंफर्ट फील होने लगता है, रेडनेस आ जाती है, मसूड़े से खून आने लगता है, मुंह से बदबू आने लगती है। जब आप खाना खाते हैं, खाना जो है आपके दांतों के बीच में फंस जाता है या दांतों के चारों तरफ चिपका रहता है तो वहां पे जो बैक्टीरिया जो है वहां पर आने लगता है, एक्युमुलेट हो जाता है और बैक्टीरिया क्या करता है, वहां पर एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड क्या करता है, आपका जो आउटर लेयर होता है टूथ का, जिसे हम बोलते हैं इनामिल, उस पर अटैक करता है और इनामिल को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है,
टूथ डिके होने के चांसेस हो जाते हैं। समय रहते हुए अगर आपने इसका इलाज नहीं करवाया है, यही जिंजेवाइटिस सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस, जो कि एक पेरिडोंटल डिजीज होता है जिसमें जो टिश्यू आपके टूथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्दी होता है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक कि जो बोन है जिसके अंदर टूथ प्रेजेंट होता है, वो बोन में रिजॉर्प्शन होने लगता है और आपका टूथ जो है धीरे धीरे हिलने लगता है और आखिरी में डॉक्टर आपको खुद ही एडवाइस करता है कि इस दांत को निकाल दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बदौलत आपको जिंजेवाइटिस हो जाता है। तो पहला रिस्क फैक्टर आता है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आपके माउथ का ओरल हाइजीन जो है ज्यादा अच्छा नहीं है, दांत आपके बहुत ज्यादा गंदे हैं या आपको पान मसाला गुटखा स्मोकिंग करने की आदत है, तो इसकी वजह से आपको जिंजेवाइटिस हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं और जिसकी वजह से दो दांतों के बीच में गैपिंग आ जाती है और जब गैपिंग होगी तो खाना तो जरूर फंसेगा और डेंटल प्लाक बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनमें ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, मतलब कि जो थूक है कम बनता है, सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है, उनमें ज्यादातर जिंजेवाइटिस की दिक्कत देखी गई है। अगर आपका पुअर डाइट है, मतलब कि विटामिन सी की डिफिशियंसी है आपको बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से भी आपको जिंजेवाइटिस की दिक्कत हो सकती है। वो लोग जिनमें ज्यादातर जो दांत हैं आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उसमें क्या होता है सही तरीके से वो ब्रश नहीं कर पाते हैं, जो गंदा है उसका डेपोजिशन होने लगता है, पपड़ी बनने लगती है, प्लाक का डेपोजिशन हो जाता है, कैलकुलस का फॉर्मेशन हो जाता है और उसकी वजह से जिंजेवाइटिस की दिक्कत उनमें सबसे ज्यादा देखी गई है। वो पेशेंट जो कि ल्यूकीमिया, HIV, एड्स, कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनमें भी ज्यादातर ये देखा गया है कि जिंजेवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि हार्मोनल चेंजेस होने के कारण जिंजेवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। यहां तक ये भी देखा गया है कि जो जिंजेवाइटिस की प्रॉब्लम है जेनेटिकली भी होती है और उन पेशेंटों में ज्यादातर देखा गया है जो कि वायरल और फंगल इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या इलाज होता है जिंजेवाइटिस का। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा गंदे हैं और डेंटल प्लाक का डेपोजिशन है तो प्लीज सबसे पहले जाकर के अपने दांतों की सफाई करा लीजिए। अगर आपके माउथ में डेंटल रेस्टोरेशन हुआ है, मतलब कि फिलिंग हुई है या फिर क्राउन लगाया गया है, अगर वो सही तरीके से नहीं लगा है, खाना वहां पर फंसता है, तो डॉक्टर क्या करता है उस क्राउन को या फिलिंग को हटा देता है और नया फिलिंग या क्राउन लगा देता है। इससे क्या होता है, जो फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम होती है, जो खाना फंसने की जो प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो जाता है और अगर खाना नहीं फंसेगा तो आपका मसूड़ा हेल्दी रहेगा। 2 बार ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 मिनट सुबह कर लीजिए और 3 मिनट रात में। जितने साफ आपके दांत रहेंगे उतना ही दूर आपकी मुंह की बीमारी रहेगी। अगर आप पान मसाला गुटखा स्मोकिंग अल्कोहल ये सब करते हैं तो प्लीज बंद कर दें। अक्सर हम लोग खाना खाते हैं और दांतों के बीच में खाना अगर फंस जाता है तो हम ज्यादातर उसको साफ नहीं कर पाते, ब्रश से जो है वो सही से निकलता नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्लॉस, जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो प्लीज फ्लॉस करना स्टार्ट कर दीजिए। मीठा खाना कम कर दीजिए। जितना कम आप शुगर इनटेक करेंगे उतने हेल्दी आपके दांत रहेंगे, आपके मसूड़े रहेंगे, आपकी हेल्थ रहेगी। अच्छा, एक आखिरी बात जो ज्यादातर लोग इसको नहीं मानते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे अपने डॉक्टर के पास जाकर के अपने दांतों का चेकअप करवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहां तक देखा है कि एक छोटी सी भी कैविटी आपके दांतों में होती है, उसको आप सालों साल चलाते हैं, जाते ही नहीं है जब तक कि वो कैविटी बड़ी ना हो जाए और आपको दर्द ना करने लगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए। रेगुलर इंटरवल पे अपने दांतों का चेकअप डॉक्टर से करवा लिया करिए। इससे ये पता लग जाता है कि आपके दांत और आपके मसूड़े हेल्दी हैं कि नहीं। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक बिना किए मत जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो को, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।